जो हमारी 750-800 एकड़ ज़मीन है, हमारे कई हजारों मन का मतलब अनाज को जो नुकसान है 30 साल से 35 साल 30 साल तक तो मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इस बारो कंसो ने जो कंस को नाम छोड़ दियो, अब रामपाल को नाम लेने लगेंगे। हे रामपाल महाराज की जय। गणनायक करता ना करो सोई पारस पद करवाना आज गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाओ। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। दर्शकों, जिला नू तहसील नू के गांव आलदुका में पहुंचे हैं और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है दर्शकों कि यहाँ पर भी वही जीवनदायिनी मुहिम जिसने आज पूरा समय बदल के रख दिया है, कलयुग में सतयुग ला दिया है, अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर पहुंच चुकी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना विहंगम, कितना जोरदार स्वागत गाँव के लोगों द्वारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। दर्शकों, सर, जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं सभी गांव के लोग आज? ऐसा है सर, प्रोग्राम इतना जबरदस्त है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस घड़ी में किसानों का हाथ थामा है जिस घड़ी में उनके साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता था। और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव को मदद भेजी है, 21,200 फीट पाइप है और गांव में इतना खुशी का माहौल है कि वो कहते हैं कि हमें तो साक्षात भगवान मिल गए संत रामपाल जी महाराज के रूप में, जो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। और बहुत से गांव और भी हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी की मदद आगे भी जानी है। और ये महू एक ऐसा पिछड़ा एरिया है जहाँ पे अगर हम बात करें प्रशासन की, सरकार की, तो वो भी थक जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कभी किसी की मदद करने में नहीं थक रहे और लगातार समाज के इसमें कार्य कर रहे हैं। तो अभी दर्शकों और भी ग्रामीण लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, पूछेंगे किस प्रकार के आज जो विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ प्रकट करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ चले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगते हुए यहाँ से कार्यक्रम स्थल की ओर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी गांव के लोग बारी बारी आके यहाँ पर मालाएं अर्पण करके संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही जोरदार स्वागत गाँव आलदुका जिला नू। जी, क्या नाम है जी आपका? कमदास। अच्छा जी, तो आज यहाँ पर आपके गांव में मदद पहुंची है सर, क्या कुछ कह रहे हैं गांव के लोग? ये भगत जी बहुत सराहना कर रहे हैं, गुरु जी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छे अपनी महानता, ये बड़ा एहसानमंद है। पूरा गांव बाढ़ से जो बहुत दिन से पीड़ित था, उस पानी से खेत भर जाते थे, तो उनके लिए बहुत दिन से परेशान थे, तो सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों की मालाएं लेकर ग्रामीण लोग आ रहे हैं, बार बार यहाँ पर निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप पर मालाएं अर्पण करके अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही महान सेवा का आप प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, निरंतर फूल मालाएं लेकर गांव के लोग पहुंच रहे हैं और बहुत ही बड़ा स्वागत यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का निरंतर चल रहा है। एक के बाद एक यहाँ पर आकर मालाएं डाल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, गांव की माताएं बहनें भी घरों से निकल कर मालाएं लेकर आ रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा स्वागत कर रही हैं। दर्शकों, अंकल जी, कैसी खुशियां आज गांव के अंदर? बहुत खुशियाँ जी,
कैसा लग रहा है सभी को, गांव वालों को? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से समस्या थी यहाँ पे? काफी कितने दिनों से समस्या थी? काफी सालों से अच्छा, क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी? पानी बढ़ जाता किसानों की और मजदूरों की परेशानियां। अच्छा, तो आज तो निवारण दे दिया एकदम से। हाँ, मालिक ने मौज कर दी जी। अच्छा, मौज कर दिया आज। मौज कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के किसानों का कहना है मौज कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये एक ही शब्द काफी होता है दर्शकों, किसी की मौज कर देने का मतलब जो चाहा वो मिल गया, और वही यहाँ पर हो रहा है दर्शकों। जो गांव वालों ने चाहा वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको देकर निहाल कर दिया, इनके गांव की मौज कर दी है दर्शकों। आज गांव के लोग जो है देख रहे हैं आज कौन सी महान मुहिम यहाँ पर पहुंच चुकी है, किस भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर पहुंच चुका है, जो एकदम दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है। सब गांव के लोग देख देख कर यहाँ पर और पता करना चाहते हैं कि आज कौन उनके गांव में पहुंचे हैं, और जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि आज तो भगवान आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, गांव की बड़ी महिलाएं जिन्होंने अपना जो समय है वो बहुत ही विपदा में काटा था, वो आज यहाँ पर देखिए किस प्रकार नाच करके कूद करके और यहाँ अपनी खुशी जाहिर कर रही है दर्शकों। ये देखिए किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, किसी गांव में तो कैसे खुशी मनती है, कैसे लोग खुश होते हैं दर्शकों। ये आप देखिए, देखिए कितना बड़ा स्वागत यहाँ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। वे कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े स्वागत के लिए यहाँ जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, और यहाँ बहुत ही बड़ा स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा है दर्शकों। गांव के लोगों ने बहुत ही बड़ा स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी के आभार में यहाँ पर किया है दर्शकों। बहुत ही सुसज्जित सेवा, बहुत ही निस्वार्थ सेवा का आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं दर्शकों, जिसका स्वागत भी आज उतना ही बड़ा हो रहा है जितना कि होना चाहिए दर्शकों। ये इस प्रकार से स्वागत होना पूरी तरह से लाजमी है दर्शकों। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बड़े बड़े धन्यवाद। हमारे जो संकट हैं, जो दुख हैं, वे हमारे भगवान ने आज हमारी सुन ली। तो हमारे खाने का भी नहीं होता था और सब गरियां हो जाती थी, और आज देखो भगवान की कैसी कृपा हुई है कि हम भी अब आराम से अपनी खेती कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जो संकट है वे टर चुके। और अपने इलाके की तरफ से मैं भगवान श्री रामपाल संत जी महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और हमें गर्व है कि आज हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ, और आज हमारी भगवान ने देखो कैसी सुनी है। एक हमारे बच्चे बुजुर्ग सब खुश हुए रहे। तो मैं इतना ही कहूँगा, बस गाँव मालदुका की तरफ से अपने भगवान ने हम अपने मान लिए, हमारी अच्छी किस्मत है। थैंक यू। भगवान की जय। रामपाल महाराज को धन्यवाद। और हमारे जो पाइप आए हैं ये 21,000 फुट पाइप हैं, 21,200 फुट पाइप जो हमारे बाढ़ क्षेत्र के लिए आए हैं। हम 2 बार गए तो भाई पूरे बहुत विस्तार है रामपाल जी को, और 12 मास हुआ को भंडारो चलतो रहे, और कोई भी चले जाओ उसे सब मदद दे वो। और हम तो धन्यवाद करें जी, हमारे निया गरिया रहे, खेत फसल ना हुई और ये पे पहुंचा दिए। बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी। संत रामपाल जी के अनुयायी जो आज आपने हमारे गांव में आकर और ये जो पाइप दिए हैं और गरीबों की मदद के लिए जो आप उपकार कर रहे हैं, आपके यहाँ पधारने पर
हम अपने बस्ती की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसा है, संत रामपाल जी बहुत महान आदमी हैं, जिन्होंने बंदी छोड़ जो चला रखा है, इसे मनुष्य के जीवन सुधारने के लिए चला रखा है। जो इंसान जो अब तक भटकते फिर रहे हैं, अगर संत रामपाल जी के आचरण पर चले तो मोक्ष की गति प्राप्त होने की संभावना है जा सबकी, अगर संत रामपाल जी के उस पर चलें तो। और बड़े महान आदमी है, और यहाँ आने पर हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो बहुत दुखी है, फसल गड़िया बह जाए, पानी भर जाओ। अब जब यहाँ पाइप दब जाएंगे और पानी की निकासी हो जाएगी तो गांव सुखी हो जाए। पूरे से जंगल में नुकसान हो, कहीं पानी का निकास ही ना है, इधर से ये सड़क न रोक दियो पानी, इधर से यह सड़क न रोक दियो, इधर से इसे न रोक दियो, कहीं झील भर, कहीं पानी को निकाल ही नहीं, किधर पानी जाए कहाँ, फसल नष्ट हो जाए सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने को। और ये जो हमारी पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी तो लोग अपना गुजारा कर लेंगे यहाँ। और संत रामपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने गांव आलदोका की सरदारी की तरफ से संत रामपाल जी के चरणों में प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और हमारे यहाँ कम से भी कम 800 एकड़ में पानी भरा रहता था, कोई फसल नहीं होती, बच्चों के खाने के लिए अनाज भी नहीं होता। परसों हम गए वहाँ तो संत रामपाल जी ने हमारे लिए आज ही पाइप और मोटरों का इंतजाम कर दिया। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 30 सालों से पानी भरा रहता है जी, और बच्चों के लिए अन्न पैदा नहीं होता। पहले क्या क्या प्रयास किए गए? पहले तो जी और किसी ने नहीं किए, संत रामपाल जी ने किए हैं अब आकर। हाँ, समस्या के लिए, इसी समस्या के लिए गए जी, हमारे पानी की निकासी हो जाएगी तो हमारे अन्न पैदा हो जाएगा। और संत रामपाल जी ने, हम परसों गए और आज ही भेज दिया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सबके सब भाई इनके राम राम, और सब रामपाल संत जी के 108 राम राम। हाँ, और जितनी जल्दी या संत ने हमारी सुनाई करिए, इतनी जल्दी तो भगवान भी ना करे। और एक काम और है जी, हमारे पीने को भी पानी ना आई, वो रहने वाल को पानी और आ जा हमारा, फिर तो धन्यवाद है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रामवासी गांव आलदोका जिला नू सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, ये काम इतने जल्दी भगवान ही कर सकता है, ना तो पूरी पृथ्वी पर कोई करनिया नहीं है। और गरीब की सुध भी भगवान ही ले सकता है। जैसे आप परमात्मा के चरणों में प्रार्थना लगान गए थे तो परमात्मा ने कितनी जल्दी सुनी आपकी। 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंटा में आपके 21,200 फुट पाइप और 7 मोटर ये परमात्मा के चरणों में पास हुई। और गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया, बेटा सेवा करके आओ, तो कल ही पास हुए थे। और आज परमात्मा ने सुबह सुबह यहाँ आपके गांव में पाइप उपलब्ध करा दिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, जितना जल्दी इन पाइपों को भूमिगत करोगे उतना ही जल्दी आपने हमारे लिए फोन करना पड़ेगा। और हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर सर्वे होगा सारे पाइपों का, अब भाई भूमिगत हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद
गुरुजियों के आदेश से सर्वे गुरुजियों के चरणों में जाएगा और फिर गुरुजी आदेश देंगे बेटा पास होने के बाद अगर बेटा इनकी मोटर देगाओ, तो उसके बाद मोटर के आदेश हैं। ये आपके लिए निवेदन है, हमारे लिए आदेश है। और एक प्रार्थना और है भाई, ये पाइप दबाओ तो इनमें पहले चला के देखा करो, पानी छोड़ा करो माटी गेण से पहले, और एयर वाल जरूर लावे, ना तो हवा लगन का राह नहीं रहेगा तो पाइप पाट जाएंगे, क्योंकि कहीं भी लाइन हो उसमें एयर वाल हर हालत में लगेगी। ये आपसे निवेदन है, ध्यान रखें इन बातों का। परमात्मा की दया से बहुत ध्यान से दबाना, और बहुत मजबूत पाइप हैं, चाहे ये आपके यहाँ खड़े हैं देख लो, सारे पाइप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के परमात्मा ने बनवाए हैं आप लोगों के लिए। दादा लाई काम कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने आलदो का इन्होंने गुरुजियों का धूम धड़ाके से मान सम्मान कराया है, हम इसको बार बार गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साई। तो दर्शकों, अभी गांव के लोगों से आपकी बातें कराते हैं और पूछते हैं जो आज कार्य हुए हैं उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? रमेश है जी। अच्छा जी, रमेश जी, जो आज पाइप और मोटर भेज के आपके गांव की इतनी बड़ी मदद की है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान ने बढ़िया काम करे और मदद करिए गांव की जनता की ना जी। कितने दिन से परेशान थे इस तरह से? यहाँ तो काफी दिन है जी, 30 साल वार है रामपाल महाराज जी, वन बड़े अच्छे काम करे। अनि हमारा तो नाज हो ना, पानी पानी डिगे ही ना। अच्छा जी। हाँ, पानी पानी ना डिगे। ऐसी महान दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत आपके साथ चल रही है इतने दिनों से, और जो हमारे मदद कर रहे है तो हम उसे या लगा खून देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, हम हटेंगे ना जी। हाँ, हटेंगे ना हम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य कर दिया है उसके लिए बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके, बहुत ही अच्छा कर दिया। बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं जी। हाँ। गांव में कैसी खुशी आज? बहुत जबरी खुशी है। अच्छा जी। हाँ। कितने सालों से फसल नहीं हो पा रही थी अंकल? अरे बहुत दिन तना भैरी पिया, कम तक 30 साल भैली हमने पानी भर दिया है, पैदा ना भैरी हर एक जगह। रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम करे है। अच्छा। हाँ। तो कल ही आपका सर्वे हुआ और आज ही पाइप भेज दिए, इतना तेजी से काम देखे क्या पहले पे? काम कर रहा जैसे परमात्मा करा, इतनी तेजी से कर रहा जी। इतनी तेजी से पहले काम होते हुए देखा है क्या? बिना हो कोई काम ही ना करे, कोई महाराज ने काय न करे, न जैसे न करे, भगवान के मुकाबले कर रहा। गाँव के लोग देखकर क्या कह रहे हैं ये सब? बढ़िया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा। बाबा की मदद फुल करेंगे। अच्छा। फुल। जी। हाँ। वो तो गुरु जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो तो ये कहते हैं कि आपको और कुछ चाहिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप आ सकते हैं। उनका दिल इतना खुला हुआ है आपके लिए आज भी। ठीक है जी। हाँ जी। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आज? आमेंगे, कई दिन आमेंगे भी जी। हाँ। धन्यवाद कैसे करेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी का? कहते को बढ़िया बढ़िया करेंगे बाबा को स्वागत। जी जी। हाँ। एक दिन में कैसे कर दिया? अब वो गए नहीं है आदमी जो उसके चरण में जो रिक्वेस्ट करी है तो उसने किया है काम। तो एक ही दिन में कैसे हो जाता है ये सब कुछ? एक ही दिन के अंदर कैसे हो पा रहा है? भगवान के संत महात्मा ने किया है, जो किया है, हम बहुत खुश हैं। तो कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है। बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है चमत्कार जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप जी। जी। हम तो बहुत क्या धन्यवाद कह रहे हैं गांव के लोग देखकर इतनी बड़ी मदद को? खुशी मना रहे हैं सभी। अच्छा। हाँ जी। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर लड्डू, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ बांटा जा रहा है। सर कैसा लग रहा है? खुशी का माहौल है जी, बढ़िया अच्छा माहौल बन गया। संत रामपाल जी की कृपा हुई है, इससे गांव के लोगों को उत्साह है, बड़ी अच्छी खुशी की लहर आ गई है पूरी। खुशी की लहर आ रही है। अच्छा। तो कितने सालों से परेशान थे सर इस प्रकार से? 20-30 साल तक परेशान है लोग। अच्छा जी। पानी की वजह से। अब ये पानी की निकासी हो जाएगी, इससे हमारे लोगों में अच्छी फसल होंगी और इनसे उपजाऊ खेती हो जाएगी और हमारे लोगों को खुशी इसी बात की। तो 20-30 साल में तो आप काफी जगह गए होंगे मदद मांगने के लिए, क्या कभी किसी ने मदद नहीं की क्या? थोड़ी बहुत मदद की जी, और ज्यादा मदद ना हुई। सरकार की तरफ से जो मदद हुई वो थोड़ी घनी हुई है।
संत रामपाल ने तो मौज ही कर दी जी। मौज ही कर दी। अच्छा, धन्यवाद। गांव के चेहरों पर खुशी ला दी है पूरे गांव के लोगों के। हाँ, बड़ी खुशी है पूरे गांव को, अच्छी लहर आ रही है गांव की और बहुत खुश है। जी, कितनी जमीन है आपके यहाँ पर जो जिसमें पानी भर जाता है? कम से 800 एकड़ जमीन है करीबन, जिनमें पानी भर जाओ वो सब निकासी बह जाएगी। जी, मतलब 800 एकड़ जमीन जो है जो ग्रसित हो जाती है, उससे कितने परिवारों का पालन पोषण रुक जाता होगा सर? और आज वो आस जो है फिर से आशा की किरण संत रामपाल जी। 800 घरों का तो पालन पोषण रुक जाओ जी, हम परेशान रहे और इस परेशानी की समस्या अब हल है कि अब कोई चिंता ना आए जी। तो मतलब अब कोई चिंता नहीं है, सब ओके कर दिया, मौज कर दिया गांव की। हाँ, बस पीने के पानी की और लगाएंगे गुहार और वहाँ के नहीं और कोशिश करेंगे पीने के पानी की। संत रामपाल जी महाराज जी का तो दिल खुला है इन चीजों के लिए, कोई मांगने जाए और ना लेकर आए ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है सर। इसका ही तो विश्वास है जी, इसलिए तो गए यार और मिला। जी जी जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप गांव के लोगों के विचार सुन पा रहे हैं। सीधे तौर पर एक तो पहली बात कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहते हैं और कहते हैं जिस प्रकार के कार्य इतने कम समय में करके दिखा दिए, बहुत ही अद्वितीय लग रहे हैं। और इस प्रकार के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज निरंतर करते चले जा रहे हैं दर्शकों, उसकी प्रशंसा जो है गाँव के लोग करते हुए नहीं थकते हैं। अभी और भी गाँव के यहाँ पर लोग हैं जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे किस प्रकार के सेवा कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, ये बताइए जो मदद आज भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, गांव के क्या विचार है? गाँव का अच्छे जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी गुरु जी के लिए, है जी। हमारे तो संकट हर के, हमें क्या चाहिए जी, है जी। कह देते हैं जिसके संकट हर जाए हुआ के नहीं हो, जो जिसके दुख हर ले के नहीं हो, राजा वीर विक्रमा जी, समझे जी। तो हमारे नहीं होते, गुरु जी ने बहुत अच्छा काम करे जी, या भगवान ही सुने जी इतनी ताबली तो जी जी इंसान के बस की ना, जो हमारे भगवान कह रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी को? हाँ, भगवान ही है जी। अच्छा, कहते जी जो जिसके संकट हर ले उसके नहीं भगवान, मतलब संकट मोचन बन के आगे आ जाए। संकट मोचन बन के आगे जी, हमारे नहीं होता है जी। जो हमारे 750-800 एकड़ जमीन है जी, हमारे कई हजारों मन का मतलब अनाज को जो नुकसान है रो 30 साल से 35 साल 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरी भी 51-52 साल की उम्र है ली, तो आज जो है देखो संकट मोचन ही है जी, जब हमारे संकट हर रहे तो। जी जी जी। तो इतने दिनों से जो ये दिक्कत चल रही थी, क्या कहीं से कोई मदद पहले नहीं पहुंची थी क्या? देखो मदद कोई ना पहुंच रही, समझ जी, कौन करके राजी है जी मदद। एक 2 मोटर जरूर लग गई, हमारे जो थोड़ा डहर है उसके नहीं, यहाँ गवर्नमेंट ने 2 मोटर जरूर वहाँ लगवा दी है, समझिए। और बाकी तो नहीं, हमारे सफर करिया है होगा। हाँ, उससे का कोई पूर्ति हो रही है। जो अब ये हुए हैं, ये पाए हैं, जो मोटर आ रही है जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, देखिए संत तो बहुत अपने आप को लोग कहते हैं, पर इतनी मदद कोई नहीं कर पाता। तो क्या उन संतों को नहीं दिखता जो अपने आप को ये कहते हैं कि भाई मैं कथावाचक हूँ, मैं संत हूँ, वो मोटी मोटी फीसें चार्ज करते हैं और फिर भी कोई मदद नहीं कर पा रही? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो जी, ये तो एक अपने अपने मतलब उन्होंने बिजनेस बना रखे, जो कि कोई कथावाचक बन रहे है या कोई प्रचारक बन रहे हैं, वे तो अपने मतलब वो कर रखे उन्होंने अपने, जैसे हम जिम्मेदारी कर रहे हैं उन्होंने की वो जिम्मेदारी जी 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 मान रहे जी, यानी मतलब एक बिजनेस है वो। हाँ, तो उन्होंने बिजनेस बन रहे हैं। और इस संत की कोई बिजनेस थोड़ी है जी, बताओ हमसे क्या ले लिया इन्होंने? कुछ नहीं लिया जी, समझ गए जी। देने वाले संत है, कहते हैं ना संकट मोचन, जी जी जी, कष्ट हरण जी, तो संकट मोचन जो संकट काट दिया और कष्ट हर लिए, तो क्या हुए फिर वो तो संकट मोचन जैसे बोल देता ना हनुमान जी, तो ये तो भगवान जी जी है जी, भगवान ही संकट हरते हैं जी। और शिवम जी, बड़ा धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हरदेव। हरदेव जी, क्या कुछ दिक्कतें थी गांव के अंदर? पानी की दिक्कत थी। अच्छा, कितने सालों से परेशान थे? 15-20 साल से परेशानी है। अच्छा, 15 पानी भर जाता, फिर बारिश तक पैदा ही नहीं होती कुछ। यानी सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, फसल बर्बाद है, कुछ भी ना होता। जी जी जी, कोई फसल नहीं होती। अच्छा, कितने सालों से ये जो दिक्कत है, कितनी जमीन में है ये? 20 सालों से, 15-20 साल से। एक कितनी जमीनों में है ये दिक्कतें? करीब 400 से 500 किले में दिक्कत है, पल्ली साइड बिल्कुल ना हो। पूरा एक तरह से किसानों का चक्का जाम हो चुका है, एक साइड से बिल्कुल जाम हो जाए, कुछ भी नहीं होता जी शहर में जी। तो फिर कैसे पालन पोषण होता होगा? अब दूसरी जगह खेत है थोड़ा बहुत, जब वहाँ पालन पोषण हो। अच्छा अच्छा, नहीं तो अगर मतलब वो भी खेत ना होते और संत रामपाल जी महाराज भी ना होते तो फिर वो कोई मरना पड़ता और कहा। अच्छा, हाँ।
तो भूखे मरने से बचा लिया। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया काम करो जी। तो आज तो आपके गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोल रहे हैं, आप कितना ठीक मानते हैं? बिल्कुल सही मान रही है। भगवान कोई काम करो जब फसल बचा देंगे। अच्छा, फसल बचा दी, किसान बचा दिया, किसान बचा दिया तो फसल बचा दी और नस्ल भी बचा दी, सब कुछ बचा दिया फिर। जी। इसी से गुजारा होता और क्या जी। तो लोग और भी हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं संत हूँ, मैं कथावाचक हूँ, वो क्यों नहीं आते? तो इनाम है खाने के ही वैसे। अच्छा, हाँ यही है खाने के आए जो काम करने यार बांट रहे सब। जी जी जी। और कोई ना हो वैसे। जी, तो मतलब जो सच्ची सेवा है वो संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। आज किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? धन्यवाद जो यहाँ पर धारे बढ़िया काम करो बहुत। जी, एक तरह से भगवान ने चरण रख दिया आपके घरों में। जी, एक भगवान ने चरण रखे बिल्कुल नहीं, कोई ना आ रहा है, कौन आ रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी के आदेश से गांव अल्दो का जिला नू आज यहाँ परमात्मा की दाह से 21,200 फीट पाइप 8 इंची और 7 मोटर 10 HP की और उससे रिलेटेड जितना भी जो SR फेविकोल आंडी बैंड नट बोल्ट एयरवाल जैन प्लेट सभी एसेसरीज छोटी से बड़ी तक वो आज इस ग्राम पंचायत अल्दोका को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटर है वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी के आदेश से दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने पाइप ठीक ढंग से और उसी लाइन पर दबाए हैं या नहीं दबाए हैं। यदि ठीक अवस्था में दबे मिले तो सतगुरुदेव जी के आदेश से वो मोटर इनके गांव में आकर इनके हैंडओवर कर दी जाएगी। सच्चाई जी। तो दोस्तों यहाँ पर 21,200 फीट पाइप जो है उन्होंने बताया है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया और 7 मोटर जो है यहाँ पर पहुँची हैं। आप देख सकते हैं। एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। सरपंच जी, कितना सामान जो है आज हैंडओवर कर लिया आपने? कितने पाइप, कितनी मोटर, क्या क्या सामान? 21,000 फुट 200 पाइप हैं जी। अच्छा। और जितना भी सामान है वैसा हैंडओवर। अच्छा, क्या क्या सामान साथ में आया? या कि ये जितने भी सौदा बुलेट हैं, प्लेट हैं और बैंड हैं और या के ज्वाइंट करने के। पाइप लाइन बिछाते समय आपको कोई सामान बाहर से लाने की ना कोई जरूरत ना लाने की, सब पूरा सामान सारा संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ, संत रामपाल जी महाराज। कितनी मोटर की मांग रखी थी? 7 मोटर। तो इसका मतलब गांव में बहुत भारी समस्या है जल भराव की जो। हाँ, भारी समस्या जी घने साल। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले पाइपलाइन दबाना, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त होगी गांव में। हाँ, ये तो कब तक ये पाइपलाइन दबा लेंगे आप? ये जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी दबाएंगे। अच्छा। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने, आप देख रहे हैं भाई, नट बोल्ट से लेके सारी चीज़ें दे दी हैं। तो अब किसान को कितनी जो है मुसीबत जो आप सालों से झेल रहा था, कितना निजात जल्दी मिलेगा? कम से कम 80% 80% निजात मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, जिनमें नाज न हो उनमें भेजेंगे। कितनी ज़मीन आपकी जो है बुआई में नहीं आती थी? कम से कम होगी 1200 एकड़ जमीन। 1200 एकड़ ज़मीन हुई बर्बाद होता है। नहीं, बर्बाद है। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जीवित होने वाली है। हाँ, जीवित हो जाएगी। ओके, पैप गढ़ते कैमरे मोटर चलते कैम सही भेजेंगे। साल हो जाएंगे। हाँ। राम राम। तो राम राम। सामान देख लिया जी सर? हाँ जी सर, वो सामान फुल सामान दियो। कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। किसानों की किस्मत को बदल दिया संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, बदल दी। परमात्मा भी ना बदला इतनी जल्दी। हाँ जी, तुरंत हम गए परसों और तुरंत ही अभी आज भी आ गए। हाँ जी, ताऊ जी क्या कहेंगे? भगवान को दर्जो संतलाल रामपाल ने ले लियो। अब वो कंसों ने जो कंस को नाम छोड़ दियो, अब रामपाल को नाम लेने लगेंगे। हे रामपाल महाराज की जय। अच्छा, कृष्ण का नाम छोड़ देंगे? वो कंस ना ले बाबा अपना नाम। अच्छा, फिर पीछे कृष्ण को लेकर रहे। जब वो चला हो तो अब हम रामपाल को नाम ले करेंगे, भगवान ने छोड़ देंगे। जय श्री रामपाल संत महाराज की जय। हमारे बहुत आपको इतनी खुशी हो रही है? हाँ, खुशी है। जब इतने जल्दी काम करो, खुशी के काम तो हैं जो कोई कर ना सके।
तो दर्शकों पूरा गांव खुश है, बड़े बुजुर्ग सभी संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और देवी क्यों ना, क्योंकि जो काम किया है वो कोई इंसान कार्य ही नहीं कर सकता था। कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तो वो आज करके संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया और आलदो का गांव की मुसीबत का सदा सदा के लिए समापन कर दिया। 21,200 फुट पाइप, लाखों करोड़ों का सामान और 10 HP की मोटर जो है यहाँ पर पास हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भारी बजट के साथ इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। और कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की स्थापना करनी है, और सतयुग जब ही आएगा जब हर इंसान सुखी होगा। तो ये केवल मोटर और पाइप और ये सामान नहीं है, ये सुखी गांव को सुखी करने का सामान है, गांव में सतयुग लाने का सामान है, जो कि संत रामपाल जी महाराज लगातार हर गांव में कर रहे हैं। गांव आलदोका जो कि जिला नू तहसील नू में पड़ता है दर्शकों, यहाँ की जो सेवा है वो संपूर्ण हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सभी चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे दर्शकों, और किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं छोड़ी है। गाँव की पूरी तरह से मौज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से कर दी है दर्शकों। यहाँ पर देख सकते हैं नट बोल्ट से लेकर के एयरवाल से लेकर के सभी यहाँ पर गैस्केट और असेंबली हर एक चीज़ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर भेज दी है। पाइपों से भरी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं दर्शकों, इस प्रकार का काम यहाँ पर किया जा रहा है जैसे कलयुग में सतयुग संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तव में यहाँ पर उतार दिया हो। और आप देख सकते हैं गाँव के सभी लोगों के चेहरे पर जिस प्रकार की खुशी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लाई है, वो यहाँ पर जाहिर करता है किस प्रकार की निस्वार्थ सेवा संत रामपाल जी महाराज निरंतर कर रहे हैं दर्शकों। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और कुछ ही देर के अंदर एक और गांव में भी इसी प्रकार की सेवा जो कि जिला पलवल के अंदर होने वाली है दर्शकों, उसकी लाइव कवरेज भी आपको दिखाई जाएगी। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद दर्शकों।